हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपको फिर टेस्ट सीरीज का 50 क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं जो इस प्रकार है। चलिए पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पत्ति हुई है? तो कौन भाषा है? अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में है? गोलकुंडा का किला किस राज्य में है? तो ये है आपका, किस राज्य में है? ये आपका है तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है, संविधान किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्ति स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो किस अनुच्छेद के तहत? यह है आपका 21 अनुच्छेद में। दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है? तो दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बीमल शाह के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को प्रातः या संध्या का तारा कहा जाता है? तो ये वीनस को प्रातः या संध्या का तारा कहा जाता है, यानी कि शुक्र। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र तल से लगभग कितना फीट ऊंचा है? तो कितना है आपका? कितना है? 29,000। चलिए अगला क्वेश्चन है, खसरा किसकी वजह से होता है? तो खसरा विषाणु की वजह से होता है, वायरस की वजह से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शैल चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो सुश्रुत। भारतीय शैल चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? तो सुश्रुत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक न्यायमूर्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? बताइए। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा की गया है? किस? तो ये है आपका 99वां। चलिए अगला है, कलिंद नदी किस की दूसरा नाम क्या है? कलिंद नदी का दूसरा नाम आपका है जमुना। चलिए, कलिंग नदी का दूसरा नाम जमुना है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर सबसे पहले किले का निर्माण किया था? बताइए। तो ये आपका हो जाएगा कोचिन नदी पर। कोचिन पर सबसे पहले किले का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गोल्फ का खेल 15 मीटर सदी में किस देश में शुरू हुआ था? क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। गोल्फ का खेल 15वीं सदी में किस देश में शुरू हुआ था? तो ये स्कॉटलैंड में हुआ था। गोल्फ स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। याद कीजिएगा। स्पुतनिक फर्स्ट किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो ये आपका सोवियत संघ द्वारा। चलिए, किसके? स्पुतनिक फर्स्ट सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का नाम रोमन देवताओं के राजा पर रखा गया है? तो जुपिटर। जुपिटर ग्रह का नाम रोमन देवता के राजाओं पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद करी है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय नवजागृत का जनक किसे माना जाता है? बताइए। आधुनिक भारतीय नवजागृत का जनक राजा राममोहन राय का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना आपका पेट्रोल के कहा जाता है। चलिए ठीक है, ये नहीं कि मतलब कोयला लगा दीजिएगा देख के, काला सोना पेट्रोल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत हुआ कहाँ? ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए ऑप्शन सब है, झांसी, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर। तो लड़ाई करते हुए मृत्यु कहाँ हुआ है? तो ग्वालियर में हुआ है। लेकिन झांसी में है रानी लक्ष्मीबाई का किला। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रह के ग्रहपथों सामान्य का आकार होता है? ग्रह के ग्रहपथों सामान्य आकार होता है अंडाकार होता है।
अगला क्वेश्चन है बृहदेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु में है किस भगवान के लिए है? तो ये बृहदेश्वर मंदिर है तमिलनाडु में जो शिव भगवान के लिए है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफा कितने चट्टानों को काट कर बौद्ध की गुफाएं बनाई गई है? तो औरंगाबाद में जो महाराष्ट्र की गुफा है उसमें 30 चट्टानों को काट कर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब बनाया गया था? तो ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा 26 नवंबर 1950 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य लिख दिया है? कौन सा स्वतंत्रता सेनानी जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिख दिया था? तो यह है बी डी सावरकर। चलिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बल का ऐसा मत रख न्यूटन। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया था? अगला आपका क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी आंदोलन कब भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया था? यह 9 अगस्त 1942 को हुआ था। अमरकंटक की पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? देखिए बताइए अमरकंटक की पहाड़ी है जो किस नदी का उद्गम स्थल है? तो यह है नर्मदा नदी कहाँ से निकली है? अमरकंटक की पहाड़ी से। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो ये बहुत ही आसान सा है 1857 में। चलिए नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? बताइए नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? तो स्टॉकहोम। चलिए अगला है कंप्यूटर रिलेटेड पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है प्रोटोकेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, डिस्प्ले नहीं डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलिए अगला क्वेश्चन है ओजोन सतह का संरक्षण संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 16 सितंबर। पिस्तौल का आविष्कार किसने किया है? तो पिस्तौल का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है चित्रकूट झरना किस नदी पर है? चित्रकूट झरना आपका इंद्रावती नदी पर है। ये आपका एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन है। देखिए सारा का सारा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है महान जागृति मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये महान जागृति मंदिर आपका अपना राज्य बिहार में है। चलिए न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी के संकेतों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? न्यूजीलैंड में सुनामी के लिए कौन सा रंग इस्तेमाल किया जाता है संकेत के लिए? तो ये आपका सफ़ेद और नीला के लिए यूज किया जाता है। राइडर कप किस खेल से जुड़ा है? बताइए राइडर कप आपका ऑप्शन देखिए, तो राइडर कप आपका गोल्फ से जुड़ा हुआ है। चलिए चिलियाँ वाला विश्व युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है चिलियाँ वाला विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1849 में। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उत्पादक है? तो कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उत्पादक है? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटका। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो 0.4 होती है %। चलिए अगला क्वेश्चन है भगत सिंह द्वारा उनके साथियों ने किस का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्सन को हत्या की थी? तो किसके लिए? तो वो आपका लाला लाजपत राय के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री अपना वजन महसूस करेगा कैसा? तो ये आपका 0 के बराबर महसूस करेगा। अगला क्वेश्चन है भारत में जैविक भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? तो ये आपका 10 है। क्विक सिल्वर मरकरी, ये आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर मरकरी। चलिए अगला क्वेश्चन
लाल किला का निर्माण किसने किया है? तो लाल किला का निर्माण शाहजहां ने किया है। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। चलिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन आपका 1942 में हुआ था। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो आम आदमी पार्टी का गठन केजरीवाल 12 में किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कोयला बांध कहाँ है? तो आपका कोयला बांध महाराष्ट्र में है। कोयला बांध आपका महाराष्ट्र में है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों और संघों क्षेत्रों की सूची दी गई है? तो भारतीय संविधान के किसी क्षेत्र में राज्य संघों की सूची दी गई है? तो पहली में दी गई है। चलिए, ठीक है। आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये आपका फैराडे लॉ पर काम करती है। आपका अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबक की दिशा की ओर संकेत करता है? तो आपका उत्तर दक्षिण। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर चाहे यह प्रश्न अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाकर अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।